बैलून गिराकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन ने जहां चेतावनी जारी कर दी है तो वहीं अमेरिकी संसद में भी कलह शुरू हो गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरेनियम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला, भारत में मिला खजाना $380 मिलियन का। इस खजाने का भारत क्या करने वाला है? भारत को ये खजाना सुपर पावर बनाने वाला है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी आसमान में मंडरा रहा जासूसी बैलून, जिसको गिराए जाने के बाद चीन बौखला गया है। एक तरफ चीन बौखलाया है और दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में भी बवाल मचा हुआ है। चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि बैलून गिराकर अमेरिका ने चीन के साथ संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ये बैलून नहीं फटा है, बल्कि चीन और अमेरिका के बीच का संबंध फट गया है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही चीन के सर्विलांस बैलून को अपने F-22 फाइटर जेट से मार कर गिराया है, जिसके बाद से ही चीन बौखलाया है। अमेरिकी फाइटर जेट F-22 रैप्टर ने एक मिसाइल दागकर चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को नीचे गिरा दिया, जिसके बाद एक सप्ताह से चला आ रहा बैलून कथा खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कलह शुरू हो गया है। अमेरिकी नौसेना ने जासूसी बलून के मलबे के लिए अभियान चलाकर रखा हुआ है कि आखिर ये गुब्बारा क्या लेके जा रहा था। चीन वहाँ बौखला गया कि तुमने हमारा गुब्बारा फोड़कर अच्छा नहीं किया है, हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रह जाएंगे। अब बैलून का मलबा जब मिलेगा तो पता चलेगा कि अमेरिका के आसमान में चीन ने जो ये भेजा था इसके क्या क्या परिणाम है। वैसे आपको बता दें, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना ने एक मुसीबत भेजी है, क्योंकि जिस बैलून को मार गिराया गया उसका आकार कम से कम 3 स्कूल बसों के बराबर था, जिसे सबसे पहले अमेरिका के मोन्टाना में देखा गया था, जहां अमेरिका की 3 परमाणु मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी है। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अगर अमेरिका ने गुब्बारे को वहीं मार गिराया होता तो बिखरे हुए मलबे से मोन्टाना में 2000 लोगों को खतरा हो सकता था। इसलिए अमेरिकी अधिकारियों ने इस जासूसी गुब्बारे को दूर ले जाकर नीचे गिराने का फैसला किया। गुब्बारे को उस वक्त मारा गया जब वो अटलांटिक महासागर के ऊपर आ चुका था और राष्ट्रपति बाइडेन ने इशारा किया, गुब्बारे को मार गिराओ। गुब्बारे पे मिसाइल दागी गई। बाइडेन ने कहा कि वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कि गुब्बारे को नीचे गिराया जाए। वहीं अब इस चीनी गुब्बारे को लेकर जहां चीन भड़का हुआ है तो अमेरिका की संसद में भी लड़ाई झगड़े तेज हो गए हैं। अमेरिकी संसद में राजनीति भी तेज हो गई है। रविवार को घमासान मच गया जब रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने कहा कि चीनी गुब्बारे को आपने फोड़ा, लेकिन इतना देर क्यों लगा दिया? क्या सारे खबर पहुंचने का इंतजार किया? बाइडेन ने चीनी जासूसी गुब्बारे को एक तरह का मजाक बना दिया। वहीं बाइडेन की पार्टी ने राष्ट्रपति के फैसले का बचाव किया और कहा कि बैलून गिराने की घटना से अमेरिका और चीन के संबंध खराब हो जाते। तो अब बात होने लगी कि अब कौन सा अच्छा रह गया है। एक तो ये हमारे देश के अंदर मजाक की तरह घुस आया और आपने देरी बरती और देरी से इसे मार कर गिराया। कितना ज्यादा डेटा ये ले जा चुका होगा। आपने इंतजार किया कि कब ये पहुंचेगा अटलांटिक महासागर में, जो एक महाभूल थी। खैर, अमेरिका ने चीन के इस 3 करोड़ के बैलून को मिसाइल से मारकर गिरा तो दिया, लेकिन अब यहाँ पर टेंशन बढ़ने की बात बताई जा रही है। मलबा भी जो गिरा है वो समंदर में 47 फीट की गहराई में गिर गया है, जिसे निकालना होगा। 7 मील तक फैला हुआ है इस बैलून का मलबा। नौसेना के 2 जहाज लगे हुए हैं इसे निकालने के लिए और देख रहे हैं कि आखिर इसमें कौन से उपकरण लगे हुए थे। और आपको बता दें, जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था M9X साइड विंडर, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की वायुसेना और नौसेना करती है लक्ष्य को भेदने के लिए।
अमेरिकी मिसाइल को दुनिया भर के 24 देशों की नेवी इस्तेमाल करती है और खास तौर पर नाटो के सहयोगियों को ये मिसाइल दी जाती है। इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इसे फोड़ने के लिए, पर अभी ये कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में अभी कहा जाएगा कि कौन सा वैसा रेयर अर्थ मटेरियल है, दुर्लभ खनिज पदार्थ है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। तो आपको नाम सुनाई देगा यूरेनियम। लिथियम तो है लेकिन ये एनर्जी के लिए है। यूरेनियम है जो सुपर पावर बना देगा। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और दूसरा होता है कि परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु शक्ति बनने के लिए भी इस यूरेनियम का बेहद इस्तेमाल है। अब जिन जिन देशों के पास यूरेनियम है वो तो पूरे माला माल हो गए। दुनिया के प्रमुख देशों की बात करें तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का महत्वपूर्ण भंडार है और ये देश दुनिया भर के देशों में बेचते भी हैं यूरेनियम को। भारत भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मात्रा में यूरेनियम को खरीदता है, लेकिन यूरेनियम खरीदना इतना आसान नहीं होता है। जो भी देश यूरेनियम बेचते हैं ना, उसके साथ साथ कंडीशन लगा कर बेचते हैं। ये देश जब भारत को यूरेनियम देते हैं तो कई शर्तों के साथ देते हैं। पहले तो ये कहा जाता है कि आप पर्पस बताओ, किस कारण से ले रहे हो, अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ले रहे हो, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए ले रहे हो, या आपका इरादा कुछ अलग है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में ये भी रहता है कि ये चूंकि स्वतंत्र यूरेनियम नहीं होता है, यूरेनियम के साथ अन्य धातुएं भी मिली होती हैं, तो आप यूरेनियम निकालने के बाद हमें यूरेनियम के बाद के अवशेषों को लौटा दोगे। बहुत सारे कंडीशन के साथ ये बेचा जाता है जब भी किसी देश को बेचा जाता है। तो भारत के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि चाइना के पास भी यूरेनियम के ठीक ठाक भंडार है। भारत ने भी अपने देश में यूरेनियम की खोज करनी शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें, पहले की सरकार इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। भारत के जमीन में भी बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है और अभी तो ये झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये ऐसे जगह हैं जहां माना जाता है भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम के भंडार है। पहली बार भारत में 2012 में यूरेनियम की खोज हुई थी राजस्थान में, और 27 जून 2022 को एक बार फिर से राजस्थान में अनुमान लगाया गया कि एक बहुत बड़ा यूरेनियम का डिपॉजिट है जो करीब 14,000 टन का होगा। एक बहुत बड़ा नंबर राजस्थान के सीकर में इसके होने की बात कही गई। लेकिन जब तक जमीन में ये पड़ा हुआ खजाना है तब तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जब तक इसे बाहर नहीं निकाला जाए और बाहर निकाल कर इसका उपयोग न किया जाए। अब भारत सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूरेनियम का अगला हब बनने जा रहा है राजस्थान, और इसके लिए भारत सरकार ने $380 मिलियन यूरेनियम माइनिंग डॉलर खर्च कर यूरेनियम माइनिंग सेंटर बनाना शुरू किया है। कल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भारत सरकार इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है। वैसे इसका इस्तेमाल तो हर जगह के लिए किया जाएगा। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।